जब मैं छुट्टियों में घर गई तो घर में सब ने कहा क्यों ना दही बड़े बनाए जाएं। तो हमने कहा चलिए बनाया जाए। तो आज हम बिल्कुल गांव के देसी स्टाइल में दही बड़े बनाएंगे, जैसे कि दादी नानी बनाती थी वैसे ही हम आज दही बड़े बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए 1 किलो उड़द की दाल ली। दही बड़े बनाने के लिए जो नॉर्थ इंडियन में जो दही बड़े बनते हैं वो उड़द की दाल के बनते हैं। तो 1 किलो मैंने दाल ली और उसको ओवरनाइट सोक करके रख दिया। आप यदि शाम को बना रहे हैं तो 4 से 5 घंटे दिन में भी सोक कर दीजिए तो आराम से भीग जाएगी। जब दाल अच्छे से भीग जाए तो उसको अच्छे से अब आपको धुलना है। जब आप इसको धुलिएगा तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि छिलका लगभग इसमें निकल जाए। इसको धीरे धीरे जब आप अच्छे से इसको मसलते हैं तो ऊपर जो है छिलका आ जाता है और धीरे धीरे छाइए तो धीरे धीरे छिलका इसका सारा निकल जाता है। चूँकि दाल मेरी बहुत ज़्यादा थी, मैंने 10 से 12 लोगों के लिए बनाया है, तो इसको मैंने भगोने में आधा आधा करके 2 बार में इसको अच्छे से धुला। आप बार बार पानी डालिए इसमें और अच्छे से इसका छिलका धीरे धीरे अच्छा करके निकाल दीजिए जब तक कि दाल अच्छे से साफ़ ना हो जाए। ये देखिए लगभग इसका जो छिलका है वो सारा उतर चुका है। बस मैं इसको लास्ट टाइम धुल रही हूँ। इसके बाद इसको अब नहीं धुलेंगे। 4 से 5 बार एक बार इसको धुलना पड़ता है क्योंकि छिलका बहुत निकालने में टाइम लगता है। ये देखिए दाल अच्छे से धुल चुकी है। थोड़ा बहुत जो छिलका बचा है उसको रहने दीजिए। अब इसके बाद हम इसको पीस लेंगे। उड़द की दाल को आप चाहे तो मिक्सी में पीसिए या फिर सिल में पीसिए। पुराने ज़माने में तो लोग सिल में ही पीसते थे और सिल में पीसने का स्वाद भी अलग आता है क्योंकि दाल हल्की सी दरदरी सी रह जाती है, उसका जो फ्लेवर आता है दही बड़ों में वो अलग ही होता है। बट मैंने तो मिक्सी में पीसा, पर इस चीज़ का ध्यान दिया कि दाल बहुत महीन ना हो, हल्की दरदरी सी रहे। आप भी चाहें तो मिक्सी में पीस सकते हैं या फिर सिल में पीसिए। जब ये देखिए जब मैंने इसको अच्छे से पीस लिया तब इसके बाद आपको अच्छे से इसको फेंटना है। कई बार फेंटने के बाद इसमें आप थोड़ी सी हींग मिलाइए और स्वाद अनुसार नमक। इसके बाद आपको तब तक फेंटना है जब तक आप ये चेक ना कर ले कि जब पानी में आप इसको थोड़ा सा डालें तो ये तैरने लगे। ये देखिए ये कितना अच्छे से तरीके से तैर रहा है। अगर पानी में तैर रहा है तो इसका मतलब दाल अच्छे से फेंट गई है और बड़े बहुत अच्छे बनेंगे। अब इसके लिए मैंने लगभग 1.5 लीटर मट्ठा लिया है। आप चाहें तो दही ले सकते हैं, लेकिन मैंने मट्ठा लिया क्योंकि मैं बिल्कुल देसी स्टाइल से बना रही हूँ। अब इसमें हम लगाएंगे तड़का। तड़के के लिए मैंने तेल लिया। तेल में थोड़ा सा जीरा डाला, 2 सूखी लाल मिर्च डाली और थोड़ा सा हींग। उसके बाद मैंने इसका तड़का लगा दिया मट्ठे में और थोड़ा सा नमक डाल के इसको मिलाकर एक साइड कर दिया। अब हम बनाएंगे दही बड़े। इसके लिए मैंने एक कटोरी ली, उसमें एक कपड़ा रख लिया, उसको अच्छे से रोल कर लिया। देखिए जैसे मैं कर रही वैसे ही करना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी लगा के इस कपड़े को हम हल्का सा गीला कर लेंगे। अब हम बनाएंगे इसमें दही बड़े। मैंने बड़े बड़े से बनाए, जैसे गांव में थोड़े बड़े बड़े से बनते थे, आजकल तो लोग छोटे छोटे बनाते हैं, लेकिन मैंने पूरा देसी स्टाइल से ही बनाया है। इसको मैंने एक पीठ जो दाल की पीठी थी उसमें लिया, उसको फैलाया धीरे से और उसमें एक बीच में छेद कर दिया। याद रखिएगा दही बड़े बनाते वक्त यदि आप चपटे आकार का बना रहे हैं, अगर उसमें आप छेद कर देंगे तो दही बड़े फूलेंगे नहीं। तो जब आप मट्ठे में भिगोएंगे तो वो उसका जो ऊपर का वो परत होगी वो अलग नहीं होगी, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसी तरीके से मैंने दूसरा भी बना लिया। देखिए इसमें भी मैं छेद कर दूंगी। छेद ज़रूर करिए जब भी दही बड़े बनाइए, इससे वो फूलते नहीं, उसकी परत नहीं निकलती अलग अलग 2 भागों में। तो जब आप मट्ठे में डालते हैं तो बहुत एक जैसा रहता है, खाने में टेस्टी रहते हैं। अब इनको आप धीरे धीरे मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लीजिए। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने इनको सबको फ्राई कर लिया और फ्राई करने के बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको मट्ठे में डालिएगा तो गर्मा गर्म ही डालिएगा। बहुत से लोग नमक पानी में तड़का लगा के डालते हैं, लेकिन आप मट्ठे में डालिए। इससे डायरेक्ट जो खट्टापन होता है वो बड़ों में आता है। ये ऐसे आप डायरेक्ट डालते जाइए इसमें। सारे मेरे ऐसे धीरे धीरे करके सारे बड़े मैंने बना लिए। अब इसके लिए मैं एक चटनी भी बनाऊंगी जो हमारे यहाँ बहुत ही फेमस है, वो हमेशा बनती है जब भी दही बड़े बनते हैं। वो है अमकली की चटनी। मतलब जो सूखे आम आते हैं मार्केट में, उसको मैंने बॉयल कर लिया पानी में। पहले उसको अच्छे से धुला फिर बॉयल किया और सबको जल्दी थी इसलिए मैंने गरम गरम ही थोड़ा सा पीसा। आप ध्यान रखिएगा इसको ठंडा कर लीजिए। फिर मिक्सी के जार में आपको कुछ नहीं मिलाना, सिर्फ अमकली को पीस लेना है क्योंकि हम मीठी चटनी बना रहे हैं। फिर एक भगोना लीजिए और उसमें अमकली की को जो पेस्ट बनाया उसको आप डालिए और इसको बॉयल आने दीजिए। इसके बाद आप इसमें गुड़ डालिए। शक्कर हो तो शक्कर डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ से अलग ही फ्लेवर आता है। तो इसमें गुड़ डालिए और इसको पकने दीजिए। जब ये अच्छे से पक जाएगा, बॉयल आने लगेगा, देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। जैसे आप इमली की चटनी बनाते हैं वैसे ही ये भी बनती है। तो चटनी भी बनकर मेरी रेडी हो चुकी है। साथ ही मैंने जीरे को भी भून करके पीस कर तैयार कर लिया था
अब हम लगाएंगे अपनी प्लेट। मैंने दही बड़ा लिया, उसमें थोड़ी सी प्याज डाली, थोड़ी सी चटनी डाली, थोड़ी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा भुना जीरा डालेंगे। बस बनकर तैयार है गांव का देसी स्टाइल दही बड़ा। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।